जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम जप की साधना जांचने का प्रयास करें। क्या आप स्वयं भी जानना चाहते होंगे कि हमारे द्वारा जो नाम जप किया जा रहा है वो पूर्ण है या नहीं, उचित रीति से किया जा रहा है नहीं, क्या उसमें पूर्णता का भाव निहित है, क्या हम सही पथ पर रहकर सही क्रियाओं के संपादन के साथ साथ नाम को जप रहे हैं, क्या हमारी साधना सही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी साधन किए जा रहे हैं वे सही उचित है या नहीं, तो आइए एक कथा का श्रवण कीजिए और अपनी जांच स्वयं कर लीजिए। आपकी परीक्षा करने का सबसे पहला अधिकार आपको है। अपनी पात्रता को परिमार्जित करने के लिए, अपनी पात्रता को परिष्कृत करने के लिए, उच्च पद को पाने का जो आपका ये साधन है, इसे आप सुरक्षित कीजिए, जानिए। आज एक कथा श्रवण करते हैं, अधूरी भक्ति, जिसके श्रवण के बाद निश्चय पूर्वक आपकी साधना पूर्ण होगी। नाम यदि कोई बाधा, कोई कमी उसमें है तो निश्चय ही वह दूर हो जाएगी। इस दृष्टांत को सुनकर आप अपने मूल्यांकन को करके सर्वोच्च परिणाम को पाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु और एक डाकू को साथ साथ यमराज की सभा में उपस्थित किया गया। यमराज ने दोनों के बही खातों को अच्छी प्रकार देखकर सारी बात सुनकर उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपने लिए कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। दोनों को मौका दिया गया। पहले विनम्र स्वर में डाकू बोला, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। जो भी दंड का विधान आपके यहाँ है वह करें, मैं प्रस्तुत हूं आपकी सेवा में। फिर वह साधु बोला, आप तो जानते हैं महाराज, मैंने तो जीवन भर भक्ति की है। कृपया आप मेरे सुखों का साधन प्रबंध शीघ्र करवाएं। महाराज ने दोनों की इच्छा सुनकर डाकू से कहा, तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम आज से सेवा करो, इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सुर झुकाकर आज्ञा शिरोधार्य कर ली, परंतु साधु ने आपत्ति की, महाराज, इस दुष्ट के स्पर्श से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मेरी भक्ति, मेरी तपस्या खंडित हो जाएगी। जब यमराज ने ये बात सुनी तो उनके आदेश के स्वर में आक्रोश आ गया। वे बोले, हे साधु, हे निरय मूढ़, निरपराध भोले व्यक्तियों का वध करने वाला, इतना विनम्र कि तेरी सेवा को तत्पर हो गया, और तू जैसे कह रहा है वर्षों से तपस्या कर रहा है, ये जान तक न पाया कि यह आत्म तत्व तो हर एक में समाया है। वही परमात्मा जिसकी तू दिन रात भक्ति करता रहा, वह तो सब प्राणियों में निहित है। जा, तेरी भक्ति अभी अधूरी है, मैं तुझे दंड देता हूं, तो पुनः उसी मृत्यु लोक में लौट जाए। विचारें, क्या हमारी भी भक्ति अधूरी है? क्या हमारे नाम जपने के बाद भी हमारे हृदय में अहम, क्या नाम कहीं अहम को तो पुष्ट नहीं कर रहा? नाम जपने का अभिमान तो कहीं हम में स्थान नहीं ले रहा? हमारी साधना से हम स्वयं को उच्च और दूसरे को निम्न समझने की गलती तो नहीं कर रहे? ये विचारें, परीक्षण करें कि हमारी भक्ति किस स्तर की है। भक्ति का तात्पर्य यही है, भक्ति का प्रयोजन यही है मित्रों, कि हम जीवन में सहज गुणों को शामिल करें, उन्हें अपने जीवन में ले आएं, जिनसे हमारा जीवन उच्च कोटि का बन जाए। इस धरा धाम पर निवास करते करते स्वर्ग जैसी व्यवस्थाओं को यहीं उपस्थित कर देना। हमारे शरीर को छूकर जाने वाली हवा भी अन्य को छूने के समय उसे सहज शीतलता, आनंद प्रदान करे, तब तो हमारा नाम जपना सार्थक है। अन्यथा केवल अभिमान को पुष्ट करने वाली माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। नाम जपना है, किंतु भगवान का होकर भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए, भगवान के गुणों को शिरोधार्य करते हुए, भगवान के दिखाए पथ पर परहित के भाव को ध्यान में रखकर नाम को जपना है। नाम जपने की सार्थकता इसी बात में निहित है कि नाम जब जिह्वा पे आए
तो हाथ से प्रभु के काम की, राम सेवा की, जान सेवा की, दीन के सेवा का भाव स्वतः हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, तब तो नाम की सार्थकता है। उसी भाव से जपा गया नाम सार्थक होगा बंधुओं। तभी हमें वह दीन बंधु दीनों की सेवा करने के प्रताप से मिलेगा। विनम्रता ज्ञान का तो तात्पर्य तभी है जब वह हमें विनम्रता को प्रदान कर दे। हमारी भक्ति भी यदि हमें मूढ़ अभिमानी बनाए रखे तो उसका कोई प्रयोजन नहीं। नाम जपिए, लेकिन इस बात को शिरोधार्य करते कि नाम जपना है, भगवान का भजन करना है, दूसरे को कि भगवत भक्त जानकर, भगवत तत्व जानकर उनकी सेवा में समर्पित होकर नाम को जपना है। जय श्री हरि।